बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। आज अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि अपने खुदावंद की आवाज सुनो। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 19 और 20 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जहां भी खुदा हमें ले जाता है इसके बारे में सुनेंगे। और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के लिए मांदे और आसमान के परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने इंसान के लिए जगह नहीं जहां अपना सर भी रखे। यह सिर्फ इस हवाले से वाज़े नहीं है कि यीशु ने इस फकीर को इस तरह का जवाब क्यों दिया। पहले तो फकीर का यह बयान कि आए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, बहुत पुरवकार लगता है। लेकिन बहुत से आबाए कलीसिया यीशु और फकीर के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू की अक्कासी करते हुए मददगार बसीरत पेश करते हैं। सबसे पहले याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ना तो फकीर को अपना पैरोकार बनने की तजवीज को कबूल करते हैं और ना ही रद्द करते हैं, बल्कि यीशु सिर्फ एक बयान देते हैं जो वाजे करता है कि उसके पैरोकार बनने में क्या चीज शामिल है। कुछ आबाए कलीसिया का ख्याल है कि यह फकीर यीशु की पैरवी करना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि ऐसा करने से उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मोज़े दिखा रहा था, काफी मकबूल हो रहा था और उसने एक अजीम रहनुमा बनने की सलाहियत जाहिर की। लिहाजा यीशु जहां भी जाए वहां उसके पीछे चलने के लिए इस फकीर का अंदरूनी मुहर्रक एक काबिले इतराज मुहर्रक था। क्या वो यीशु की पैरवी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसका ख्याल था कि उससे उसे दुनियावी फायदा पहुंचेगा? इस फकीर के लिए यीशु का जवाब दो चीजें करता है। सबसे पहले यह उन तमाम गलतफहमियों को दूर करता है कि यीशु की पैरवी करने का क्या मतलब है। अगर फकीर यीशु की पैरवी करना चाहता था तो उसे दौलत और माल की बजाय गुर्बत और बेघरी में उसकी पैरवी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु जानता था कि फकीर पर वाज़े हो कि वो क्या इंतखाब कर रहा है। दूसरा, यीशु का जवाब यकीनन सिर्फ उस नए इल्म की रोशनी में फकीर के लिए उसकी पैरवी करने की दावत थी। दूसरे अल्फाज में यीशु कह रहा था, हां मेरे पीछे आओ, लेकिन इसका क्या मतलब है, इससे आगाह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु की पैरवी करने से हमारी दुनियावी दौलत में इजाफा नहीं बल्कि दुनियावी गुर्बत पैदा होगी। सवाल यह है कि हम यीशु की पैरवी क्यों करते हैं? बाजुकात अपने मुहर्रकात पर गौर करना जरूरी है। कुछ यीशु की पैरवी करने का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी परवरिश कुछ ऐसे ही तरीके से हुई थी। दूसरे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उन्हें ऐसा करना बेहतर महसूस होता है, और कुछ दूसरे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उससे उनकी जिंदगी मुख्तलिफ तरीकों से बेहतर होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का मिसाली मुहर्रक क्या है?
यीशु की पैरवी करने का मुसाली मुहर्रक मुकम्मल तौर पर और अटल तरीके से बहुत आसान है। हम उसकी पैरवी करते हैं क्योंकि वो खुदा का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा है। यीशु हमें अपने पास बुलाने आया था और हमें दावत दी है कि हम ईमान के जरिए उसके साथ इत्तेहाद में रहें। लिहाजा मिसाली तौर पर हम यीशु की पैरवी सिर्फ इसलिए करेंगे कि ये करना सही है। हम दुनियावी फवाइद की वजह से ऐसा नहीं करेंगे। मोहब्बत अपनी खालिस तरीन शक्ल में दूसरे से इसलिए मोहब्बत नहीं करती कि हम इससे क्या फायदा हासिल करेंगे। इसकी बजाय खालिस मोहब्बत दूसरे को दिए जाने वाला तोहफा है क्योंकि वो हमारी मोहब्बत के लायक हैं और यीशु के साथ मोहब्बत करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम जानते हैं कि वो कौन है और वो हमारी मोहब्बत और इबादत के लायक है। आज यीशु पर गौर करें जो हमें अपनी पैरवी करने के लिए हमें गरीबी, सबसे लातल्लुकी, जिंदगी की सादगी और बिलाखिर अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी देने की दावत दे रहा है। क्या हम जानते और समझते हैं कि मसीह यीशु के पैरोकार होने का क्या मतलब है? क्या हम समझते हैं कि यीशु की पैरवी खुदगर्जी की वजह से नहीं की जा सकती? क्या हमें एहसास है कि खुदावंद यीशु को हां कहना उसकी सलीब को हां कहना है? यीशु की जिंदगी पर गौर करें और इस बात पर गौर करें कि आया हम सलीब की गुर्बत में उसकी पैरवी करने को तैयार हैं या नहीं। अगर हम अच्छी तरह जानते हुए कि हम किस चीज को हां कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब करते हैं तो आखिर में इसका नतीजा उसकी जलाली जिंदगी में शानदार इश्तराक होगा। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली खुदावंद, आपने इस दुनिया में रहते हुए गुर्बत, दुखों और रद्द किए जाने का तजर्बा किया। आपका इस दुनिया में जाती कोई घर नहीं था, लेकिन अब आप आसमानी बादशाही की दौलत से माला माल हैं। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद करें कि आप हमें इस जिंदगी में जहां कहीं भी ले जाएं, हम आपकी पैरवी करें। अगर आप हमें दुनियावी मुफलसी और मसाइब की तरफ ले जाते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें खालिस्तन आपकी मोहब्बत में आपकी पैरवी करने की जरूरत है, क्योंकि आप खुदा हैं और हमारी तमाम तर तारीफों और इबादत के लायक हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।